देखो भैया, दुनिया में ना कई चीजें कांस्टेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर ग्रेविटी कांस्टेंट है, जमीन का सूरज के गिर्द घूमना कांस्टेंट है, बीवी का अपने शोहर का दिमाग खाना कांस्टेंट है, मर्द का हर दूसरी लड़की को ताड़ना कांस्टेंट है। वैसे ही बाबर आजम का जो फैन क्लब है ना, कांस्टेंट है। डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट ऑल द फेलियर्स, ऑल द पुअर परफॉर्मेंसेस, कप्तानी में कुछ नहीं हो रहा, बल्ले से कुछ नहीं हो रहा, बाबर आजम का क्रेज उसके फैंस के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है, भाई साहब कोई मुझे कहे ना कि काला जादू क्या चीज़ होती है, मैं कहूँ वो जो बाबर आजम ने अपने फैंस को किया हुआ वो काला जादू है। इसके अलावा मैं किसी काले जादू को मानता ही नहीं हूँ। और काले जादू से याद आया कि एकदम से फेसबुक के ऊपर काला जादू हो और तुम मुझे यहाँ पर ना ढूंढ पाओ, तो इससे बेहतर ये है कि एपेक्स स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसी नाम से है। ये बहुत ज़रूरी है। अचानक से गायब हो गया क्योंकि फेसबुक के ऊपर काम करने के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो फिर तुम ढूंढते रह जाओगे इंटरटेनिंग किस्म का कंटेंट। तो बेहतर यह है कि एपेक्स स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सिंपल। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। फैसलाबाद में बाबर आजम मौजूद हैं और बाबर आजम ना, मतलब बाबर आजम बाहर निकलता है ना बालकनी में, तो सामने जो भीड़ होती है ना, ऐसे लगता है जैसे बाबर आजम यहाँ पर छोटा सा जलसा कर रहा है। खैर छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब यार उसके फैंस की ना नेक्स्ट लेवल है सीन। हाँ हाँ भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल सीन है वो, तो खैर सबको ही पता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो कल ग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस खेल रहे थे ये सारे फैसलाबाद में जो भी मौजूद हैं प्लेयर्स। वो एक लड़का फलांग कर आ गया, दीवारें शिवारे, वो फैंस शैंस ये वो। अब मिलना उसने मेरा ख्याल है बाबर आजम से था, टाप वो चढ़ गया हारिस रऊफ़ और सिक्योरिटी गार्ड के। तो हारिस रऊफ़ ने उसे सिक्योरिटी गार्ड से बचा भी लिया, फिर उसे किसी तरीके से मैनेज करा के वापस भी भिजवा दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड अगर उस लड़के को पकड़ लेता ना, हा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैमरे में ना सही, सिक्योरिटी गार्ड ने उस लोंडे को ले जाना था पीछे कहीं, और सर उसको वो सूतना था ना कि आपकी सोच है, क्योंकि मैंने तो ये लाइव मंजर देखा हुआ है। भाई साहब ऐसे लगता है जैसे इनको ना, सिक्योरिटी गार्ड्स को, ये जो फ़ैन इंटरवीन कर जाते हैं ग्राउंड में, इनको कूटने का ना अलग से कोई अजर मिलता है, कोई अलग से पैसे मिलते हैं, कोई अलग से जिसे कहते हैं तनख्वाह में इंक्रीमेंट मिल जाता है, कुछ सवाब कमाया जाता है, कोई फरिश्ता आके बताता है कि बहुत बढ़िया काम किए हो। मतलब वो भाई ऐसे कूटते हैं कि जैसे धोबी गंदा कपड़ा ना कूटे। अब वो बाबर आजम से ही डेफिनेटली मिलने आया था, बाबर आजम से वो नहीं मिल सका। बाबर आजम की आजकल बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये फैसलाबाद से रिलेटेड। तो एक तो ये वीडियो है जिसमें वो लड़का फुटबॉल खेलते हुए मतलब टीम में घुस तो गया, लेकिन उसकी बाबर आजम से मुलाकात नहीं हो सकी। वो हारिस रऊफ़ ने उसको अच्छा ट्रीट किया। भाई दी हारिस रऊफ़ की अप्रिसिएशन बनती है। हारिस रऊफ़ ने उस लड़के को बड़ा अच्छा ट्रीट किया, कोई जिसे कहते हैं प्लेयर ईगो नहीं दिखाई, कोई कुछ नहीं। सिक्योरिटी गार्ड से भी उसे बचाया और उससे कहा जा, इससे पहले कि ये चाचा जो है ना तुझे ऐसा डंडा दे के तेरा कद लंबा हो जाए इसी उम्र में और लोग कहेंगे बड़ी अब नॉर्मल हाइट हो गई है, तो उसको तो वापस भेज दिया। एक और वीडियो बाबर आजम की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो हो रही है बाबर आजम के जो क्रिटिक्स हैं या बाबर आजम को जो लोग पसंद नहीं करते उनके बीच में। वो वीडियो भी कोई मेरा ख्याल है किसी प्रैक्टिस सेशन की है या किसी जगह की है, जहाँ पर एक फ़ैन आता है बाबर आजम के पास, वो बाबर आजम के साथ तस्वीर खिंचवाता है, वो बाबर आजम के कंधे पर हाथ रखता है तो बाबर आजम उसका हाथ नीचे कर देते हैं। अब तस्वीर तो हो गई, बाबर आजम वहाँ से चले भी गए, लेकिन बाबर आजम का ये जो जेस्चर है ना कि उसने उस बंदे के कंधे के मतलब अपने कंधे से उसका हाथ साइड पे कर दिया, मतलब उसने यूँ करके रखा, बाबर ने उसका हाथ यूँ पीछे कर दिया, उसके ऊपर बहुत लैदा हो रही है। और बाबर आजम को कहा जा रहा है कि ईगोइस्टिक है, सर फिरा है, तमीज़ नहीं है, फ़ैन ही है क्या है, अगर उसने तेरे कंधे पर हाथ रख लिया, तेरा कंधा कौन सा मक्खन का बना हुआ है कि उसको दब लग जाएगी या पिघल जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। देखो भैया ग्रोसरी वालों, एक होती है बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक एथिक्स। यार अब मैं बाबर आजम के ऊपर 10,000 वीडियोस करता हूँ, मैं जब बाबर आजम के साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा मैं बाबर आजम के कंधे के ऊपर हाथ नहीं रखूँगा। अबे वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा जिगर नहीं है, वो मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, बट दैट डजंट मीन कि वो मेरा नौकर हो गया है। ये थोड़ा सा ना ज़रा फ़र्क समझें। वो अगर अच्छी इनिंग्स खेलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दोस्त बन गया, आपका जिगरी यार बन गया। ये हमारी सोसाइटी में ना
जो इस किस्म की चीज़ें हैं ना, इस तरह की ये जो एजुकेशन है यार, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोगों को बेसिक एथिक्स नहीं पता। सरकार, आप नहीं हाथ रख सकते किसी के कंधे के ऊपर, मेल टू मेल नहीं रख सकते यार, उसके लिए एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैं अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख लूँगा, मैं अपने दोस्त को कमर से पकड़ लूँगा, रिगार्डलेस ऑफ मेल फीमेल, क्योंकि वो हमारा एक है ना हिसाब किताब। ठीक है, पुरानी दोस्ती है, मजाक है, सो ऊंच नीच देखी हुई है ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो जिसे कहते हैं, उसको कंधा देने के वो मौके से लेकर उसके किसी रिश्तेदार के जाने के ऊपर वो कंधा देना, वो सारा कुछ आपने देखा होता है। लोंडों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोंडे जो है ना वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि लोंडों का ना बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है भैया। वो ना अपनी कच्छे के ज़माने में ना, जब उन्होंने कच्छियाँ पहनी होती हैं, वो रडार घुमाते हैं इर्द गिर्द, स्कूल में, पोता कर लो तो कॉलेज में, ठीक है, और उससे भी कम यूनिवर्सिटी में, लेकिन ज़्यादातर कच्छे के ज़माने में वो रडार घुमाते हैं। वो 3-4 लोंडे जो है ना वो स्कैन कर लेते हैं। मैंने भैंस चोर, यही है मेरे दोस्त, इन्हीं के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारते हैं। हंसी खुशी, मरना जीना सब करते हैं उनके साथ। लोंडों की इतनी सिंपल होती है दोस्ती, लेकिन उसको टाइम लग गया है। आप बाबर आजम के कंधे के ऊपर हाथ रखेंगे, वो गलत होगा यार, वो अनएथिकल है। इस चीज़ को बुनियादी तौर पर समझें। आप बाबर आजम के साथ सेल्फी खिंचवा लें खड़े होकर, सर मैं दुनिया के साथ सेल्फी खिंचवाता हूँ, मैं नॉर्मली हाथ मेरे यहाँ पर होते हैं, या मैं यूँ कर लेता हूँ, या जो भी है, वो एक और चीज़ है। लेकिन कंधे के ऊपर हाथ नहीं बनता, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका यार नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करना बेहद बेवकूफ़ी है। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर आप अपनी जहालत को जस्टिफाई कर रहे हैं, कि अगर आपको ये लगता है कि बाबर आजम ने गलत किया है। नहीं यार, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है यार, वो इंसान है आपकी तरह का। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने उसको मौका दिया, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, माशाल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह करेगा। लेकिन यार कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, वो ये सब कुछ करने के बाद आपका ज़रख़रीद गुलाम नहीं बन गया, या आपका दोस्त यार नहीं बन गया। तो थोड़ी सी ना एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बरकरार रखा करें। ये चीज़ें ना मैंने अब फिर आप बात करेंगे, लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बुनियादी तौर पर ये जो एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैंने इंडियन फैंस में देखी है, ये मैंने उनमें देखी है। मैंने उनके देखता रहता हूँ ना वीडियोज़ वगैरह, मैंने उनको अपने फिल्म के सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फीज़ लेते हुए देखा है, क्रिकेटर्स के साथ लेते हुए देखा है। यार दे नो कि वो जो एक पर्सनल बाउंड्री होती है ना, उसको कैसे मेंटेन रखना है, माशाल्लाह से दे नो, ये मैंने उनके अंदर देखा है। तो होपफुली हमारे अंदर भी आ जाएगी। मैं लोगों को इस बारे में चीज़ें बताता रहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी क्रिकेटर के साथ, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सेल्फी खिंचवाओ ना, तो मेक श्योर कि यार कंधे पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ खड़े हो जाएं, एक सेल्फी आपकी आ गई है, यू आर गुड टू गो यार, बहुत है ना। अब कंधे पे हाथ रखने से क्या होगा, बंदा पूछे। बाबर आजम अगर वो बाबर आजम उस बंदे को अपने कंधे पर हाथ रखने दे भी देता, तो सेल्फी के बाद बाबर आजम ने कोई ये तो नहीं कहना था कि अब पक्के स्टाम्प पे मैं आपका नौकर हो गया हूँ, मैंने अपनी सारी जायदाद भी आपके नाम कर दी, अब मैं सारी उम्र आप जैसा कहेंगे मालिक मैं वैसे ही करूँगा। ऐसे तो नहीं होता ना। तो बस ये थोड़ी सी ना चीज़ें ज़रा काइंडली ज़हन में रखा करें। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।